गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम यूपीएससी के लिए इकॉनमी में फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं। वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट वह होता है जहाँ में पूंजी यानी कैपिटल का फ्लो जो होता है, यानी प्रवाह जो होता है कैपिटल का, वो आधिक्य से कमी की ओर होता है। आधिक्य से कमी का क्या मतलब है? आधिक्य से कमी का मतलब है कि जिधर कैपिटल ज़्यादा है और जिधर कैपिटल नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे, जहाँ पे कैपिटल अवेलेबल है वहाँ से ले जाके वहाँ पे इन्वेस्ट करना। अब हम अगर बात करें कि फाइनेंशियल मार्केट के कितने पार्ट्स होते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट्स होते हैं मेनली। एक मुद्रा बाजार, एक पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार को मनी मार्केट बोलते हैं, एंड पूंजी बाजार को कैपिटल मार्केट बोलते हैं। अब बेसिकली हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार बेसिकली क्या होता है। मुद्रा बाजार जो होता है वो अल्पकालिक होता है, यानी शॉर्ट टर्म्स होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और मुद्रा बाजार जो है वो आरबीआई के कंट्रोल में आता है, यानी कि मुद्रा बाजार से रिलेटेड यानी मनी मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसे आरबीआई रेगुलेट करता है, यानी कि आरबीआई के रेगुलेशन में आता है। अब हम अगर बात करें कि इसकी लिक्विडिटी क्या होती है, तो मुद्रा बाजार की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कैपिटल मार्केट। इसमें देखें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मुद्रा बाजार में प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी आती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉल मनी आती है, नोटिस मनी आती है, कोष पत्र आता है, वाणिज्यिक प्रपत्र आता है जिसे हम कॉमर्शियल पेपर कहते हैं, जमा प्रमाण पत्र आता है जिसे हम डिपॉजिट सर्टिफिकेट बोलते हैं, और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है, वाणिज्यिक बिल आता है। इन सब के बारे में हम आगे शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। अब अगर हम पूंजी बाजार की बात करें तो पूंजी बाजार दीर्घकालिक होता है, यानी कि वो लंबे टर्म के लिए पूंजी को मार्केट में इन्वेस्ट करने की सुविधा देता है, कम तरल होता है एज कम्पेयर टू मनी मार्केट। इसे सेबी रेगुलेट करते हैं, यानी ये सेबी के रेगुलेशन में आता है। पूंजी बाजार में क्या क्या आता है बेसिकली? तो पूंजी बाजार में शेयर या इक्विटी आता है, बॉन्ड या डिवेंचर आता है, डेरिवेटिव्स आता है, म्यूचुअल फंड आता है, ईटीएफ आता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि पूंजी बाजार होता क्या है वास्तव में। तो पूंजी बाजार वह होता है जहाँ पर पूंजी का प्रवाह आधिक्य से कमी की ओर दीर्घकालिक होता है, यानी कि पूंजी बाजार वह व्यवस्था है जहाँ पे पूंजी का फ्लो जो है, यानी कैपिटल का फ्लो जो है वो आधिक्य से कमी की ओर होता है, और कैपिटल का फ्लो आधिक्य से कमी की ओर होता है। इसका नियामक जो होता है, रेगुलेटरी बॉडी है, वो सेबी होती है। कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेशन करता है वो सेबी करती है। अब हम पूंजी बाजार में अगर प्रतिभूति की बात करें, सिक्योरिटीज़ की, तो वो दो तरह से हो सकती हैं, शेयर हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकता है। शेयर, इसे हम इक्विटी भी कहते हैं, शेयर को हम इक्विटी भी कहते हैं। शेयर का अर्थ होता है स्वामित्व, यानी कि जैसे कोई कंपनी है, मान लो एग्जाम्पल के लिए रिलायंस ले लेते हैं, तो शेयर का मतलब वो होता है कि जिसने भी कंपनी के शेयर्स में कंपनी के किसी भी हिस्से को बोरो कर रखा है, कुछ भी अपने पास थोड़ा सा भी, तो वो कंपनी का, जिसने भी थोड़ा भी शेयर खरीद रखा है तो वो कंपनी का मालिक होगा, यानी कंपनी का हिस्सेदार होगा। शेयर, इसे इक्विटी भी कहा जाता है। शेयर का अर्थ होता है स्वामित्व। शेयर में निवेश करने वाला शेयरधारक कहलाता है, जो कि कंपनी का स्वामी होता है, अतः उसे कंपनी में मत देने का भी अधिकार होता है, तथा कंपनी को लाभ होने पर उसे लाभांश भी प्राप्त होता है, क्योंकि वह
कंपनी में जब भी लाभ होता है तो उसे लाभांश भी प्राप्त होता है। लाभांश की गणना अंकित मूल्य पर की जाती है। जो भी शेयर का अंकित मूल्य होता है मार्केट प्राइस पे, उस पर गणना करी जाती है। आज हमने शेयर के बारे में पढ़ा, कैपिटल मार्केट की बेसिक परिभाषा के बारे में पढ़ा, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बॉन्ड और डिबेंचर के बारे में पढ़ेंगे।